भक्तों ओम नमः शिवाय एक सेकंड। भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह हो क्यों नहीं रहा। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके घर का जो व्यक्ति है ना उसका विवाह हो नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि विवाह नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ, जिसको अगर आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूं, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूं, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए उन्होंने क्या किया, मतलब लाखों में भीड़ आई। अब जब लाखों में भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, जितने भी भक्त थे उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है ना वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत उसको पंडितों को दिखवाया, बहुत अच्छा उसका कुंडली में मिलवाई, हर एक चीज़ ठीक है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसकी इच्छा, उसकी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। अब देखिए, जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, उपाय बताया तो लोगों ने जाके किया और उसको वही लोग 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस भी आए। अब जब गुरुदेव कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, बताया कि गुरुदेव आपने जो उपाय बताया ना उससे हमारे घर का जो बच्चा था उसका विवाह कन्फर्म हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी सुन रहे हैं ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी हो जाती है। तो चलिए बताते हैं कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका जो पहला उपाय है उस उपाय में आपको लेना क्या है, उस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च ही लेना है, ठीक। काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको और क्या करना है, काली मिर्च आपने ले लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको केवल और केवल क्या करना है, 1 धतूरा ले लेना है, ठीक। धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसी व्यक्ति को दे के भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। इसमें उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, 11 लाल फूल। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन कटा फटा फूल ले लेंगे, कहीं से भी ख़राब ले लेंगे, खंडित फूल ले लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो आपने फूल लिया। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो फूल है ना वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा आपको नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के लिए 3 फूल गुड़हल के लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, तो फूल आपने ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक ना, माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरा और आखिरी उपाय जो हमारा है, इस उपाय में आपको क्या करना है, तीसरा और आखिरी उपाय में आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में आपको लाल चंदन अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, दाहिने हाथ मतलब जो राइट हैंड है आपका, उसकी कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है। कहाँ, माता शोक सुंदरी की जगह पे। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमारे घर का एक बच्चा है, कि कोई लड़का है, लड़की है, जो भी है, उसका नाम लेके उसकी उम्र बता के आपको क्या करना है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके इस चंदन को औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ की कोई भी वो जो उंगली है उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। घर आने के बाद आप यहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको ये क्या लगा देना है, तीनों लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और आपका जितना भी विवाह नहीं हो पा रहा, कुछ भी है नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी उपाय मैंने आपको बताया सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।